सबसे ज्यादा आलस कहां आता है? बताओ बताओ कहां आता है? सबसे ज्यादा नींद कहां आती है? सबसे ज्यादा आलस कहां आता है? कथा सुनने में। थोड़ी बहुत देर तरोताजा सा लगता है, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कभी जमाई आएगी, कभी नींद आएगी, कभी सुस्ती आएगी। क्यों आती है ये बताओ? क्यों आती है? इसलिए आती है कि कथा में ना, कथा में एक देवी जी बहुत आती है कथा पंडाल में, और उस देवी जी का क्या नाम है? उस देवी जी का नाम है क्या? बोलो। एक तो मैं तुमसे इतना दूर बैठा हूं, तुम बोलते हो मुझे सुनाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा लग रहा है अभी तो फिर भी तुम बहुत आगे आ गए हो। पहले दिन तो इतनी दूर बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नेता के मंच पे बैठा हूं, बहुत बड़े, जैसे नेताओं की रैलियां होती है ना, बहुत दूर पब्लिक रहती है। तो एक देवी जी बड़ी आती हैं, उस देवी जी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। अशोक जी कितनी गौर से सुन रहे थे, देवी का नाम सुनते ही खिलखिला गए। अपनी देवी जी को तो ये लाते नहीं, क्यों? एक बात बताऊं तुम्हें, बनियों की एक विशेषता है। जो बनिए होते हैं ना, अब मैं तो इसलिए बता देता हूं क्योंकि मैं तो ज्यादातर बनियों में ही रहता हूं भाई। कथा भी होती है ना, तो 90 और 10% का अंतर है। 90% बनिए ही करवाते हैं, 10% में और सारी कास्ट आ जाती है। 10% इनमें एक विशेषता होती है, ये अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए अपनी देवी जी को ही बिठाना पड़े। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ? मैंने ऐसे ऐसे बनिए देखे हैं कि सगे भाइयों की शादी है, मान लो 5 भाई हैं और उसमें से एक भाई की शादी है, बारात जाने वाली है, बारात जाने वाली है, लेकिन उनकी दुकान अभी भी खुली है। हाँ, उनकी दुकान फिर भी खुली है। और कई कई बनिए तो ऐसे होते हैं कि दुकान वो बंद करते ही नहीं है, एक यहीं रहेगा दुकान पे और सब जाएंगे बारात में। दुकान बंद। सही कह रहा हूं बताओ गलत कह रहा हूं? इसीलिए इनका नाम है बनिए, बिगड़िए नहीं। बनिए बनते ही रहते हैं। बोलो जय श्री, जय श्री। हाँ जी, ये स्वभाव है, इनको भगवान ने दिया है ऐसा, क्या कर सकते हैं? तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, निद्रा देवी। ये निद्रा देवी बहुत आती है कथा में, और सच मानिए आपको बिस्तर पर भी उतनी मीठी नींद नहीं आएगी जितनी यहां आती है। आप जरा कमर टिका के देखो, कहीं पता चल जाएगा। जरा सी कमर टिकाओ, थोड़ी देर में झोंके आने लगते हैं।